वक्त रहते कुछ लोगों के पास समझ नहीं होता है, और जब समझ आ जाता है आपको तब आपके पास वक्त नहीं रहता है। ये और इन्हीं दो चीज़ों को एक टीचर जो होता है, एजुकेटर है, उस चीज़ों को वो सम्मिलित कर देता है। मतलब आपका वक्त रहते आपको समझ ला देता है। अब आपको तय करना है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट हैं कि जब उसको मतलब जब उनके पास एज था, टाइम था, तब उनके पास वो समझ ही नहीं था कि आखिर तैयारी कैसे करना है। ठीक है, और जब समझ आ जाता है तब उसके पास एज खत्म हो जाता है। और एक टीचर जो होता है दोस्तों, बस इसी चीज़ को आपको वक्त रहते आप में समझ दे देता है कि आपको कैसे क्या करना है। अगर इस चीज़ को आप ले लिए सही तरीके से तब आप आगे निकल जाए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि झारखंड सचिवालय एग्जाम का जो होगा, इसमें क्षेत्रीय भाषा कौन सा रखें। तो मुख्य रूप से आज हम लोग इन प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे कि कौन सा क्षेत्रीय भाषा आपके लिए अच्छा रहेगा। पहला प्रश्न रहेगा कि कौन सा क्षेत्रीय भाषा आपके लिए अच्छा रहेगा, जिसमें अगर देखा जाए तो 15 भाषाओं का एक सूची मिलेगा, जिसमें से विभिन्न भाषाएं आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें आपको कौन सा रखना है इस बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा जो है दोस्तों कि क्षेत्रीय भाषा के बुक कौन सा पढ़ें, यानी आप कौन सा किताब पढ़ें ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके। और क्या गाइड पढ़ना सही रहेगा, यानी मार्केट में अगर देखा जाए तो कई सारे रीजनल लैंग्वेज जितने भी हैं सबका लगभग गाइड भी आ चुका है। तो इस गाइड पढ़ना आपके लिए किस हद तक सही होगा, इसके बारे में बात करेंगे। और जो चौथा प्रश्न है कि क्षेत्रीय भाषा की बुक्स आपको कहाँ पर मिलेंगे, यानी अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि बाय टेक्स्ट बुक हम पढ़ेंगे हर लेखक का जो सिलेबस में मेंशन है, तो ये बुक आपको कहाँ पे मिलेगा, इन्हीं प्रश्नों के बारे में आज हम लोग बात करने वाला है आज के इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, मैं बता दूं कि झारखंड सचिवालय का जो एग्ज़ाम होगा, इसमें 3 पेपर का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 3 पेपर का आपका एग्ज़ाम होगा। इसमें मूल रूप से अगर देखा जाए तो 3 पेपर जो रहेगा आपका, इसमें रहेगा आपका एक क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, जिसमें आपका हिंदी एंड इंग्लिश रहेगा पहला। ठीक है, दूसरा पेपर जो रहेगा आपका वो रहेगा आपका रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा वाला पेपर। ठीक है, और ये एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि ये आपका रिजल्ट डिसाइड कर सकता है। रीजनल लैंग्वेज अगर आप सही क्षेत्रीय भाषा को चुन लिए हैं तो आपका ये रिजल्ट डिसाइड कर सकता है, यानी मास्टर स्ट्रोक जिसको कहते हैं, ये काम करेगा रीजनल लैंग्वेज। और थर्ड जो है आपका वो जनरल स्टडी पेपर रहेगा, जीएस पेपर। और जीएस पेपर की जो भी है जनरल स्टडीज़ की कौन सी किताब पढ़ना है, इसका वीडियो मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर दोस्तों आप में से किसी भी प्रकार का प्रश्न है, तो अगर आप इन प्रश्नों का जवाब चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आप हमको फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न कि कौन सा क्षेत्रीय भाषा आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए दोस्तों, इसमें बता दूं कि क्षेत्रीय भाषा में जो 15 भाषा है, जिसमें विभिन्न भाषा है आपका, इसमें खोटा, पंचपरगनिया यानी रीजनल लैंग्वेज के बहुत सारे इसमें पेपर मिल जाएंगे। लेकिन इसमें आपको कौन सा रखना है इस बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं बता रहा हूं दोस्तों कि इसमें जितने भी रीजनल लैंग्वेज के पेपर्स हैं, चाहे खोटा की बात करें, पंचपरगनिया की बात करें, कुडुक की बात करें, मुंडारी की बात करें, नागपुरी की बात करें, तो ये जितने भी रीजनल लैंग्वेज के पेपर हैं, इसमें से जो सबसे बेस्ट होगा वो है आप किस क्षेत्र से हैं और इस भाषा पर आपका कितना पकड़ है। पहला चीज़ ये आपका होना चाहिए। अगर उस भाषा का आपको थोड़ा भी मतलब आप बोलचाल में उससे जुड़े हुए हैं उस भाषा से, तो आपको हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप उसी भाषा को रखें। ज़रूरी नहीं कि हर लोग अगर खोटा ले रहे हैं, नागपुरी ले रहे हैं, तो हम भी खोटा और नागपुरी ले लें। ठीक है, आप ये भाषा जो है, इन विभिन्न भाषाओं में से जिस भाषा से बहुत ज़्यादा क्लोजनेस है आपका, जिस भाषा बोलचाल में अगर बोलते हैं, क्षेत्रीय भाषा है चूँकि, तो अगर आप उस भाषा के करीब हैं तो आप उसी भाषा को रखें, आपको आसानी होगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आपको भी खोटा ही रखना है। ठीक है, तो वही पर रखें आप। बाकी अगर देखें, जिन लोगों का रीजनल लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा मतलब पकड़ नहीं है, हिंदी भाषा में बहुत अच्छा पकड़ है, तो उन लोगों के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप नागपुरी या खोटा दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। ठीक है, नागपुरी या खोटा में कोई एक रख सकते हैं, आपको आसानी होगा।
नागपुरी और खोट्ठा में से कोई एक रख सकते हैं। इसमें क्या होगा दोस्तों, ये जो इनके किताब है आप पढ़ के समझ सकते हैं। थोड़ा बहुत कुछ वर्ड होगा जिसमें आपको दिक्कतें आएंगी, लेकिन आप इसको पढ़ेंगे पूरा तो सेंटेंस पढ़ते ही आपको एक सेंस आप में आ जाएगा कि इसमें ये कह रहा है। ठीक है, भले वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग आप नहीं पहुंच पाएंगे उस मीनिंग तक, लेकिन आपका उस सेंटेंस का जो सेंस मतलब क्या कह रहा है इसको आप पकड़ लेंगे। ठीक है, तो नागपुरी या खोट्ठा में से रख सकते हैं रीजनल लैंग्वेज में। बाकी तो हम बता ही दिए कि जिन लोगों का जिस भाषा के करीब है, जुड़े हुए हैं, आप उस भाषा को रखिए। अब जो दूसरा प्रश्न है दोस्तों वो है कि क्षेत्रीय भाषा के बुक्स कौन सा पढ़ें। ठीक है, यानी क्षेत्रीय भाषा के कौन सा बुक आप पढ़ें। तो मैं बता रहा हूं दोस्तों कि क्षेत्रीय भाषा में जितने भी मार्केट में कुछ आपको गाइड वगैरह मिल जाएगा, तो इन गाइड्स को ना पढ़ के आप क्षेत्रीय भाषा की जो किताबें हैं, मैं इन्हीं किताब को आपको सजेस्ट करूंगा। ठीक है, आप इस किताब को पढ़िए। चूँकि कंपटीशन से दोस्तों पहले होता था कि आप एकेडमिक एग्ज़ाम तो है नहीं कि पता चला आप गाइड पढ़ के गए। गाइड का मतलब ही है वो आपको गाइड कर रहा है, आपका मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा। और जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक आप किसी भी राइटर का, यानी जिस राइटर का सिलेबस में मेंशन है उसको अगर आप पढ़ते हैं तो एक तरह से आप उस पथ पर जाएंगे, यानी मंजिल तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है आप उसी रास्ते से सफ़र करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप टेक्स्ट किताब ही पढ़िए उस राइटर का। गाइड को रेफरेंस के रूप में रख सकते हैं, लेकिन आप किताब पढ़िए। ठीक है, तो जो भी है सीजीएल का अगर देखा जाए तो इसमें सोंद माटी आप देख सकते हैं, ये सोंद माटी की किताब है। ठीक है, फिर आप अजगर, इसको भी पढ़ सकते हैं, अजगर है, ये सारा मेंशन है सिलेबस में, इसको पढ़ सकते हैं। फिर हो गया खोट्ठा गद्य पद्य संग्रह जो है, इसको आप देख सकते हैं। छैहर, ये सारा किताबें हैं दोस्तों, ये सब आपको सीजीएल के सिलेबस में मेंशंस हैं और आप इन्हीं किताबों को पढ़ें। और जो बाकी जो गाइड है मार्केट में, आप बुक शॉप में आपको मिल जाएगा, उन किताबों को आप रेफरेंस के रूप में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोशिश आपका ये होना चाहिए कि आप टेक्स्ट बुक को पढ़ें, ताकि आपको उस भाषा में समझ भी विकसित हो। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, अगर आप गाइड पढ़ के एग्ज़ाम में पहुंच जाते हैं परीक्षा देने, वैसे स्थिति में होता क्या है कि आप जो गाइड में पढ़े हैं उससे प्रश्न को थोड़ा सा अगर ट्विस्ट कर देता है, घुमा देता है, वैसे में आप क्या होता है ना, प्रश्न को पकड़ नहीं पाते हैं और फाइनली आप उसका आंसर नहीं कर पाते हैं। इसीलिए अगर टेक्स्ट किताब को पढ़ के जाएंगे तो प्रश्न कहीं से भी घुमा भी देगा ना, तो आप आंसर पहुंच जाएंगे आंसर तक। इसीलिए टेक्स्ट किताब को जरूर पढ़िए। अब जो तीसरा प्रश्न है दोस्तों वो है कि क्या गाइड पढ़ना सही रहेगा। यानी अगर देखें तो टोटल खोट्ठा एक गाइड भी आता है लगभग, ठीक है, वो गाइड ही है एक तरह से। ठीक है, तो टोटल खोट्ठा एक किताब होगा, देख लीजिएगा, उस किताब में को पढ़ना क्या सही रहेगा, या इसके अलावा और भी बहुत सारे गाइड हैं मार्केट में खोट्ठा का, तो वो पढ़ना आपके लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो मैं बता दूं दोस्तों कि टोटल खोट्ठा किताब को मैं देखा हूं एक्चुअली, तो उस किताब में अगर देखा जाए तो जो प्रश्न बन सकता है सीजीएल में, उस किताब को पढ़कर आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम सजेस्ट करेंगे कि इस किताब को ना ही पढ़ें तो ही बेहतर है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि इस किताब को पढ़ेंगे, इसमें हम देखा हूँ कि हर टॉपिक को, यानी जितने भी कहानी संग्रह है या कविता संग्रह है, इसको विस्तृत रूप से जानकारी इसमें नहीं दिया गया है। यानी ओवरऑल एक हवाई ऊपर से आप गुजर जाएंगे। इस किताब से आपको बेसिक कहानी की समझ नहीं होगा, बस एक ऊपर से आप सतही जो होता है हवाई में गुजर जाएंगे। इसीलिए इस किताब को हम सजेस्ट नहीं करेंगे। आप इस किताब को मत ही पढ़िए, टेक्स्ट किताब को ही पढ़िए, जितने भी लेखक है उस लेखक का उस किताब को ही पढ़िए। अब देखेंगे दोस्तों कि चौथा जो प्रश्न है कि क्षेत्रीय भाषा के बुक्स कहाँ मिलेंगे। चूँकि अगर देखा जाए तो रीजनल लैंग्वेज के बुक अगर देखा जाए दोस्तों, तो झारखंड में सिर्फ गिने चुने कुछ स्टोर्स हैं जहाँ पर ही ये किताब मिलेगा। अदरवाइज़ आप ढूंढते रहेंगे हर बुक शॉप में, वो गाइड आपको प्रोवाइड कराएगा। वो आपको जाएंगे, वो आपको बोलेगा ये गाइड ले लीजिए, इसमें सब चीज़ दिया हुआ है, इसी से आपका तैयारी हो जाएगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ गाइड को मत खरीदीजिए। गाइड खरीद सकते हैं, बशर्ते उसको रेफरेंस के रूप में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है। अदरवाइज़ आपको हम सजेस्ट करेंगे कि आप किताब को ही पहले पढ़िए, सजेस्ट कर रहे हैं कि उस किताब को ही पढ़िए, आपके लिए सही रहेगा। क्योंकि क्वेश्चंस भी अच्छा खासा बनेगा और ये पेपर एक तरह से आपका रिजल्ट डिसाइड कर सकता है। अच्छा मार्क्स अगर ले आते हैं तो आपका रिजल्ट भी डिसाइड करेगा। इसीलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे किताब को ही पढ़ें। तो हम लोग बात कर रहे थे कि बुक्स कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो इसका बारे में जो आपको मैं जानकारी दूंगा दोस्तों, आप हमको फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, हम आपको एड्रेस भी बता देंगे। ज़रूरत पड़ा तो इस बुक शॉप का कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको देंगे, ठीक है।
ठीक है। ये बुक शॉप जो है दोस्तों वहीं पे मिलेगा, लगभग सारा किताब मिल जाएगा। आप किसी भी रीजनल लैंग्वेज को अगर चुन रहे हैं, चाहे नागपुरी हो, खोटा हो, कुडुक हो, एक्चुअली वो है ही रीजनल लैंग्वेज का ही बुक शॉप है। और जितने भी झारखंड के रीजनल लैंग्वेज है उसका सारा बुक्स लेखक का वहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। और अदरवाइज़ और भी बुक शॉप होगा, शायद मिल भी सकता है, मुझे कंफर्म जानकारी नहीं है, लेकिन वहाँ पे आपको ज़रूर मिल जाएगा ये किताबें। लगभग आप लोग देखे भी होंगे कि आप अगर रीजनल लैंग्वेज का बुक्स ढूंढ रहे हैं किसी शॉप में, तो गए होंगे तो या तो आपको टोटल खोटा हो, कोई भी गाइड ही प्रोवाइड करता है कि आप इसको ले लीजिए। वो आप जिस किताब को सिलेबस में मेंशन है उसको ढूंढ रहे होंगे तो वो आपको नहीं दे पाता है। इसीलिए आप कमेंट करेंगे, आपको मैसेज कीजिएगा, हम आपको बता देंगे कि आपको कहाँ पे जाना है, किस एड्रेस में, और ये किताब आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।